पानी था, एक लाइन में जहां पानी था वही जीवन था, और इसी में से एक सभ्यता ऐसी भी हुई जिसको हम लोग बोलते हैं मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा की सभ्यता, जो इतिहास में है। और उस सभ्यता के बारे में चर्चा होती है कि वहां पर 4000 साढ़े 4000 पहले नालियां थी, ड्रेनेज सिस्टम था, इरिगेशन सिस्टम था, पानी का प्रबंधन था, पानी की सप्लाई हुआ करती थी, ठीक है। टाइल्स लगे थे घरों में, आज हम लोग टाइल्स की बात करते हैं, वो उस समय में टाइल्स लगे थे घरों में। मतलब सोचिए उस समय में लोग कितने एडवांस थे और इतनी विकसित और इतनी अच्छी सभ्यता अचानक क्यों गए? पानी नहीं। उनके जो मुख्य जो पानी का जो स्रोत था, आज जैसा तो हैंडपंप और बोरिंग का समस्या तो था नहीं उस समय, बहते हुए जल से या स्टोर जिसको तालाब बाहर पानी कहते, इस तरह के जलों से कुआं से लोग अपना प्रयोग करते, वो था ही नहीं। उन्होंने नॉर्थ कर दिया, इसको साउथ बिहार के नाम दिला दिया है, ठीक है। और उनका उसी में से हम लोग जो अलग डिपार्टमेंट हो गया ब्रेडा का, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण की बात करना है। हमें बिजली विभाग से कोई लेना नहीं है, बिजली आप जितना खपत करना है करिए, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा संरक्षण के ऊपर बात करना। जो ऊर्जा संरक्षण का जो कानून है उसको अपने राज्य के अंदर लागू कराने के लिए किसके पास है? ब्रेडा के पास है। हमारा जो हेड ऑफिस है वो आप देख सकते हैं विद्युत भवन 2 है। आप जब भी कभी पटना जाएंगे इनकम टैक्स चौराहा देखेंगे, इनकम टैक्स चौराहा के जस्ट बगल में विद्युत भवन ऑफिस है। वहीं पे उनका जो दो बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 2 के अंदर सेकेंड फ्लोर के अंदर ब्रेडा का ऑफिस है, हेडक्वार्टर, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र आप लोग बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा, कृषि विज्ञान केंद्र का गठन क्यों किया गया था? किसानों की कोई भी समस्या हो उसको समाधान करने के लिए, कि उनकी पैदावार उत्पादकता कैसे बढ़ाया जाए, उनकी गुणवत्ता को कैसे सुधार किया जाए, आप जो फसल उगाते हैं उसमें क्या ऐसे क्वालिटी यूज किया जाए। क्योंकि देखिए असल चीज़ होता है कि किसान पैदावार तो करते हैं, ऐसा नहीं किसान खेती नहीं करते, लेकिन किसान की जो खेती की जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट जो आप बना निकाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनको बहुत में क्या होता है, कभी टमाटर के साइज छोटा हो जाता है, कभी साइज, जबकि आलू की खेती हमारे यहाँ होता है। आप पंजाब चले जाइए, पंजाब की जो वही खेती उतनी जमीन पर होती है, तो हमारे जैसे क्या होता है कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा उपजाते हैं उतनी ज़मीन में। कोई अलग चीज़ तो करते नहीं है, वो भी तो वही खेती करते हैं जो हम करते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है कि कुछ टेक्निक है जो हम लोग मानने को भी तैयार नहीं है। हमारे यहाँ के लगभग आप देखेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में लगभग 70 से 80% किसानों को पता भी नहीं होगा कि कृषि विज्ञान केंद्र कोई है भी जिला में होता है, हर एक जिला में। यहाँ पे मालूम है कि नहीं भाई आप लोगों को? नहीं हंसने के लिए कहा, ऐसा कुछ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली किसान है वो जरूर कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क में है। लेकिन जो सर बात कर रहे थे छोटे छोटे जो किसान है ना, उनको लगता है क्या कह रहे हैं हम किसान कृषि विज्ञान केंद्र से क्या फायदा उठा सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं जनरली बात किया हूँ। नहीं आप बिल्कुल सही है, यथार्थ है। 60 से 70% से बिल्कुल नहीं जानते हैं, बिल्कुल 30% लोग जरूर जानते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अगर जब मैं ब्रेडा में आया हूँ, जब से 2018-19 में मेरा डिप्रेशन हुआ है, ठीक है, उससे पहले तक मैं भी नहीं कृषि विज्ञान केंद्र को नहीं जानता था कि क्या है कृषि विज्ञान केंद्र। जबकि समस्तीपुर जिला से मैं रहने वाला हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र से आगे से मैं गुजरता हूँ दरभंगा जाने के लिए कल्याणपुर होते हुए, और कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली में है पूसा ब्लॉक के अंदर, जस्ट उनके बगल से गुजरता हूँ। वहाँ बगल में नवोदय विद्यालय भी है, और मैंने आज तक कोई नोटिस नहीं किया कि वो किस लिए बनाया गया है। ठीक है, जब मैं एनर्जी कंजर्वेशन सेक्टर में आया, जब यहाँ पे बात चला एग्रीकल्चर के लिए, तो पता लगा कि कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए, नहीं तो हमारा काम